रहा हूं तो मैं मरना पसंद करूंगा, शराब पीना पसंद नहीं करूंगा। यही मेरा धर्म है। कुत्ते ना पालो साहब, शेर ना पालो, पालना है धर्म का पालन करना सीखो। इसका पालन जोर से, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता। प्राण जाए, वचन मीन्स धर्म, वचन मीन्स प्राण जाए पर धर्म न जाए। एक बार बोलेंगे सभी जोर से, पूरे जोश से, प्राण जाए पर धर्म न जाए। धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा की। और धर्म कहता है कि कभी हमें किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। अरे तड़पते कुत्ते को लाओ घर में, उसका इलाज करो। तड़पती गाय को लाओ घर में, उसका इलाज करो। ये धर्म है। गाय के सिर पर तलवार चला देना ये धर्म नहीं है। तड़पती मुर्गी को लाओ घर में, उपचार करो उसका, ठीक करो को, छोड़ दो उसको, उसकी गर्दन काट देना अपने स्वाद के लिए, ये धर्म नहीं है। मछली तड़प रही है तो पानी में डाल दो, ये धर्म है। पानी से मछली निकाल लो, ये धर्म नहीं। बिगड़े को बनाओ, बने को बिगाड़ना धर्म नहीं है। क्यों मेरी मां? हम किसी को सुख नहीं दे सकते माना कि, कोई बात नहीं, आप किसी को सुख नहीं दे सकते, मत दीजिए, पर कम से कम किसी को दुख तो मत दीजिए। सुख मत दीजिए, कोई नहीं कहेगा कि सुख दो किसी को, पर दुख तो मत दो। अपने व्यवहार से, अपने मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी कर्म से किसी को दुखित तो न करो। ऐसी बातें ना बोलो कि लोगों का दिल दुख जाए, ऐसे काम ना करो कि लोगों का दिल दुख जाए। मनसा वाचा कर्मणा, सबसे आप सदा सबको सुख देने की कोशिश करो, दुखी ना हो हमसे कोई, है ना मेरी माँ? तो भगवान बड़े दयालु हैं। दुर्योधन का 56 भोग छोड़कर क्या खाते हैं? 56 भोग छोड़कर केले का छिलका खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि विदुर जी ने झोपड़ी में जीवन गुजारा है। आप बताइए, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी जब खिंच रही थी, उस समय यदि द्रौपदी का साथ किसी ने दिया था तो केवल विदुर जी ने दिया, पर विदुर जी का अपमान करके निकाल दिया। तब विदुर जी ने कहा, जहां हमारी कोई सुनता ना हो, सच्ची बात, और हमारे आंखों के सामने गलत हो रहा है, तो यह तो हम समझाएं, ना समझो, चुपचाप उठकर विदुर जी चले गए। भीष्म पितामह को भी वो सभा छोड़ देनी चाहिए थी, नहीं छोड़ी, इसलिए बाणों की सैया मिली और छोड़कर चले गए। यही धर्म है। पितामह भीष्म से अधर्म हो गया कि भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचती रही और वो चुपचाप तमाशा देखते रहे, ना रोके ना टोके, इसलिए बाणों की सैया। और विदुर जी चुपचाप चले गए तो ठाकुर जी घर पहुंच गए, छिलका खा रहे। भगवान उन्हीं के घर खाएंगे जिनका हृदय बिल्कुल पवित्र है, कोई कपट नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। भगवान को पाना चाहते हो तो शरीर को सुंदर ना बनाओ, मन को सुंदर बनाओ, हृदय को सुंदर बनाओ, विचारों को सुंदर बनाओ, अपने कार्यशैली को सुंदर बनाओ, आप अपने व्यवहार को सुंदर बनाओ, आचरण को सुंदर बनाओ, चरित्र को सुंदर बनाओ, संस्कारों को सुंदर बनाओ, तब भगवान मिलेंगे। ठीक है मेरी माँ? तो श्री विदुर जी पर भगवान ने कृपा की, 56 भोग छोड़कर विदुर जी के यहाँ केला खाए। विदुर जी ने जब 56 भोग दिया, विदुर जी ने कहा जो स्वाद, भगवान ने कहा जो स्वाद मुझे ने छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब श्री
विदुर जी महाराज जब मैत्रेय भगवान परम धाम को गए और विदुर जी महाराज का संयोग उद्धव जी से हुआ और मैत्रेय जी के पास जाने की सलाह दी। उन्होंने पूछा भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? तो कहा कि भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से भगवान शिव उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से अनेक पुत्र पौत्र आदि हुए, पर मनु शत्रुपा हुए। मनु जी की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। ये मैं तब की बात कह रहा हूं जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी। हम सब मनु की संतानें हैं, इसलिए हम सबको मनुष्य कहा जाता है। मनु से मनुष्य। हम किसकी संतान हैं? मनु। किस लिए क्या बोला जाता है? हमें मनुष्य। मनु, मनुष्य लिखने के पहले आपको मनु लिखना पड़ेगा। मनुष्य, मनु की संतान। तो मनु जी की 3 बेटियां आकुति, देवहूति। देवहूति का विवाह भगवान श्री कपिल करदम जी के यहाँ हुआ, माता देवहूति। और कपिल जी प्रकट भये। करदम जी बेटा बेटी हुई 9, देवहूति इत्यादि, अनसुईया माँ इत्यादि, जिनका ब्रह्मा जी के 9 मानस बेटों से विवाह किया गया। करदम जी